वाराणसी में बीजेपी नेत्री शालिनी यादव के फ्लैट से सेक्स रैकेट पकड़ा गया। सोमवार रात चलाए गए अभियान में पुलिस ने 9 लड़कियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया और दावा किया था कि स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी चल रही है थी और वाराणसी की सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेताओं कार्यकर्तागणों ने सोशल मीडिया से लगाया यह खबर। जब सम्मानित मीडिया से मिला तो खबर का चलना लाजिम है। इसमें शालिनी यादव के बौखलाहट गलत है। उसी फ्लैट में पहले शालिनी यादव द्वारा निष्पक्ष भारत दूत अखबार का दफ्तर चलाया गया था। अब जब सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ तो जल्दबाजी में फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की नेत्री कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले यह स्पष्ट करे, पति के नाम से अगर फ्लैट है तो उसमें पत्नी का अधिकार नहीं होता है क्या? शालिनी यादव को कांग्रेस पहले ही निष्कासित कर चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्री वाराणसी के महानगर अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। फ्लैट अरुण यादव के नाम है, लेकिन संचालन कौन करता है? शालिनी यादव जी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी जिसपे इन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्री और हमारे काशी के सभी सम्मानित कांग्रेस जन पदाधिकारी गणों के ऊपर इन्होंने राजनीतिक तहत उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया, जिसको खंडित करने के लिए आज ये मैं प्रेस वार्ता कर रही हूं। किस तरह का आरोप? जी देखिए, उन्होंने इस मामले में सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मेरा फ्लैट से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने ये कहीं भी स्वीकार नहीं किया। जब आप लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा गया कि अरुण यादव जी से आपका क्या संबंध है, तो ठीक है, फ्लैट से आपका कोई संबंध नहीं है, फ्लैट का आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन आपके पति से तो आपका संबंध है। आपके पति से तो आपके संबंधों में विच्छेद नहीं है। आप इस चीज को क्यों नहीं आप स्वीकार कर पा रही हैं? प्रशासन का काम है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। जो लोग पकड़े गए हैं, जो किराएदार थे जिनको इन्होंने किराए पे दिया था, उनसे पूछताछ जारी है और जब आगे की प्रक्रिया होगी क्या पति पत्नी अलग रहते हैं? यदि हाँ तो कब से और इसका प्रमाण क्या है? जब निष्पक्ष भारत दूत अखबार का ऑफिस उसी फ्लैट में चल रहा था तो सारी गतिविधियों की जानकारी किसके पास थी? 8 माह सेक्स रैकेट चल रहा है। कृत्य किए जाएंगे और अगर उस पे क्या फ्लैट मालिक होंगे तो कोई जानकारी नहीं थी? फर्जी एग्रीमेंट बनाकर तो किराएदारों से नहीं जाना, सच नहीं छिपाया जा सकता। इस तरह से पूर्व में भी अगर कोई महिला कांग्रेस की मांग निष्पक्ष जांच गिरफ्तारी होती है। आपने साजिश के तहत ऐसा और जिम्मेदारी आप पर कार्रवाई होनी चाहिए और आप गिरफ्तारी से बाहर हैं। राजनीतिक तहत हम लोगों ने उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने का कांग्रेस के जनों ने काम किया है। जी, जब ये उनके फ्लैट का मामला जब ये बराबर मीडिया में चल रही है, उसको लोगों ने चलाया है, तो विपक्ष का भी काम है चलाना। तो ये बौखलाहट उनकी है, हमारे कांग्रेस पार्टी की नहीं, और ना हमारे पास इतना समय है। जो मीडिया ने चलाया उसी को कांग्रेस जनों ने अपने प्लेटफॉर्म पे चलाने का काम किया है और जिसके तहत बौखलाहट में उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही उनको राजनीतिक पलट पर एक नाम और सम्मान देने का काम किया है। जी, उनका मकान नहीं है, उस पर उनका नाम नहीं है, उनके पति का तो है, पति तो उनके हैं। वो क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही है? मैं कह तो रही हूँ कि जब मीडिया बंधु ने उनसे पूछा कि जो फ्लैट के मालिक है अरुण यादव, उनसे आपका क्या संबंध है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं स्वर्गीय श्यामलाल यादव की बहू हूँ, उनके पुत्र अरुण यादव जी हैं, मगर वो ये स्वीकार नहीं कर पा रही है कि अरुण यादव उनके पति हैं, जो सर्वविदित है। और उन्होंने धमकी दी है कि हम जो है कि कांग्रेस जनों पे FIR करेंगे, उनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। तो हम कहते हैं कि ऐसे बहुत से FIR और बहुत से मानहानि है, आप आइए कोर्ट में, कांग्रेस आपका जवाब देगी। इस तरह से लगातार आरोप लगाएंगी तो हम उसका जवाब देने का काम करेंगे। कहीं न कहीं उन्होंने जी, ये आरोप लगा कौन रहा है? सरकार आपकी है, पुलिस जो प्रशासन है उन्होंने छापा मारा उनके फ्लैट पे, कार्रवाई प्रशासन कर रही है। कांग्रेस के लोगों ने तो छापा नहीं मारा, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं मीडिया में बताया। तो यह इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप कैसा? उनको लेकर ट्रोल किया जा रहा है लगातार। जी, कोई ट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये उनकी ये उन्होंने अपने आप को जो है कि
हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए, दिखाने के लिए ये सब इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है। जो सम्मानित मीडिया ने जिसको चलाया है वही कांग्रेस जनों ने चलाया है, बाकी उनके ऊपर कोई किसी तरह का ट्रोल नहीं किया है। हमें प्रशासन से उम्मीद है हमें कि वो इस प्रक्रिया में जो भी आएगा सामने, जो इसका आरोपी होगा वो सामने आएगा, उसका जवाब देंगे।